गर्गाचार्य जी नंदगांव पहुंचे। नंदगांव पहुंचे और नंदगांव में नंद बाबा ने देखा तो नंद बाबा ने जैसे देखा तो आए और बोले, आइए महाराज, कैसे आना हुआ? गर्गाचार्य जी बोले, ये तो हमारा काम ही है, इधर उधर जाना, घूमना तो हमारा काम ही है। कहीं किसी का नाम, कहीं किसी के यहाँ विवाह ही करवाना, कहीं किसी के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा करना, हमारा तो ये काम ही है, हमारा तो ये धंधा ही है। और कहीं किसी का नामकरण करना। नंद बाबा बोले, चोखी याद दिलाई महाराज, चोखी याद दिलाई महाराज। हमारे यहाँ भी दो बालक हैं, एक वर्ष से ऊपर को है गए, एक 2 वर्ष से ऊपर को है गए, लेकिन नामकरण का ही को ना भयो। गर्गाचार्य जी बोले, देखो आप भैया आपका नामकरण, आपके बालकों का नामकरण नहीं करेंगे। तो कहा क्यों नहीं करोगे? तो कहा कि हम मथुरा के रहने वाले हैं और आप जो भी काम करते हो धूमधाम से करते हो, आप जो भी काम करते हो धूमधाम से ही करते हो। और आपको तो पता ही है कि जब आपका लाला 7 दिन का था तो कंस ने पूतना को भेजा था, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी के बालकन को नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपके बालकन को नामकरण नहीं करूँगा। तो कहा कि नहीं, हम नामकरण धूमधाम से नहीं मनाएंगे। गौशाला के एक बंद कमरे में बैठकर, गौशाला के एक बंद कमरे में बैठकर हम लाला को नामकरण करवाएंगे। तो कहा ठीक है। कहा अपने पड़ोसी तक को नहीं बुलाएंगे। तो कहा कि ठीक है। और अब नंद बाबा मैया यशोदा के पास गए, बोले देवी चलो, एक ज्योतिषी बाबा आए हैं, चलो अपने लालन को नामकरण करवाए। तो मैया यशोदा बोले चलो देखते हैं कि ज्योतिषी बाबा है कि ऐसे डोल चलते फिरते बाबा हैं। तो परीक्षा लेने के लिए दोनों मैयाओं ने बालकन की अदला बदलाई कर दी। मैया यशोदा की लाला रोहिणी मैया ने ले लिया और रोहिणी मैया के लाला को मैया यशोदा ने ले लिया। और अब पहुंच गई गर्गाचार्य जी के पास और जाके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। सब दोनों माताएं जाके गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गई। तो गर्गाचार्य जी की नजर रोहिणी मैया पर पड़ गई। गर्गाचार्य जी की नजर रोहिणी मैया पर पड़ी। देखा कि गोद में कन्हैया बैठे हुए और देखते ही मन में सोचने लगी
यही मेरा ब्रह्म है, यही मेरा परमेश्वर है, यही मेरा परमात्मा है। और अब तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और मुंह खुला का खुला रह गया। मैया यशोदा बोली, अरे बहन यह बाबा को का है गयो? अरे बहन यह बाबा को का है गयो? रोहिणी मैया बोली, मोई तो पधार गई दिखे, पधार गई दिखे। तो कहा अब तो मैया यशोदा बोली, पधारना था तो यहीं आके क्यों पधारे? कहीं और जाके पधार जाते, यहीं आके क्यों पधारे? कहीं और जाके पधार जाते। तो कहा दोनों जैसे ही मैया यशोदा ने आंखों के पास, पलकों के पास चुटकी बजाई तो पलकें ना गिरे और नाक के पास हाथ फेरा तो सांस ना चले, सांस ना चले। तो अब तो दोनों मैयाओं ने एक एक बाबा का हाथ पकड़ा, एक एक हाथ पकड़ा दोनों मैयाओं ने बाबा का दोनों मैयाओं ने एक एक हाथ पकड़ा बाबा का और जोर से खींच दिया। जैसे जोर से खींचा तो जैसे जोर से हाथ को खींचा, बाबा बोली मैया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैया? तो मैया बोली, बाबा आप ठीक तो हैं, बाबा आप ठीक तो हैं। तो कहा मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे क्या हुआ? मैं तो पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे नहीं हुआ कुछ। तो कहा जब आपको कुछ नहीं हुआ तो आपका मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? आंखें खुली क्यों रह गई और सांस बंद क्यों हो गई? फिर सांस बंद क्यों हो गई? तो कहा मैं समाधि लगा के मस्तक रेखा देखता हूँ। तो कहा अच्छा मस्तक रेखा देखते हो? तो कहा लेकिन मुंह खुला का खुला क्यों रह गया, आंखें खुली क्यों रह गई, सांस बंद क्यों हो गई? तो कहा मन में सोचने लगे गर्गाचार्य जी, कब तक मैया से बात छुपाऊंगा, कब तक मैया से बात छुपाऊंगा? जो सच सच है बता ही देता हूँ। तो जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कहा ये साक्षात, जैसे कहा साक्षात तो भगवान ने इशारा कर दिया। गर्गाचार्य जी कहने वाले थे साक्षात ब्रह्म है, लेकिन भगवान ने इशारा कर दिया। तो गर्गाचार्य जी ने भगवान ने इशारा किया, गर्गाचार्य जी समझ गए। भगवान कहने लगे, अरे मन में सोचने लगे, अरे यदि आपने कह दिया ये साक्षात ब्रह्म है तो आप तो जानते ही हैं ब्रह्म की क्या दशा होती है, अलमारी में बिठाया जाता है। अभी तो मैया मुझे प्रेम से दुलार करती हैं, लाड लड़ाती हैं और मैया मुझे मक्खन खिलाती हैं
गोद में बिठाती हैं, और यदि आपने कह दिया ये साक्षात ब्रह्म है तो आप तो जानते ही हैं भगवान को अलमारी में बिठाया जाता है, अच्छे से कुछ पानी ही नहीं देते हैं। प्रसाद रखा, घंटी बजाई, आंखें बंद की, उठा लिया, पानी ही नहीं देते हैं। तो अब तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये साक्षात गुणों का खजाना है, ये साक्षात गुणों का खजाना है। तो अब तो मैया बोली अब महाराज नामकरण करो, अब महाराज नामकरण करो, मैं बड़ी हूं ना इसलिए पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। और अब तो गर्गाचार्य जी ने कहा ये जो आपकी गोद में बालक बैठा है ना, ये आपका बालक तो है ही नहीं है। तो कहा मेरा बालक नहीं है तो किसका है फिर? क्या कहीं बाजार से खरीद के लाई हूं? मेरा बालक नहीं है तो क्या मैं बाजार से खरीद के लाई हूं या फिर किसी से मांग के लाई हूं, पड़ोसियों के यहाँ से लाई हूं? तो कहा गर्गाचार्य जी ने कहा माँ क्रोधित मत हो, यह बालक आपका नहीं, यह बालक अयम ही रोहिणी पुत्रो, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै। यह बालक यह पुत्र रोहिणी माँ रोहिणी का है, और इसका नाम बलराम होगा, राम होगा और बलराम भी होगा, बलभद्र भी होगा, बलदाऊ भी होगा, और इसके और बहुत नाम हैं। कौन इसके इनके नामों का वर्णन करे? और ये जो रोहिणी मैया की गोद में पुत्र बैठा है ना, तो कहा ये जो रोहिणी मैया की गोद में पुत्र बैठा हुआ है इसका नाम कृष्ण होगा, कन्हैया होगा। ये कभी वसुदेव का पुत्र भी हुआ है इसलिए इसका एक नाम वासुदेव भी होगा। तो कहा कि और इसका नाम एक केशव होगा, कन्हैया होगा। इसके तो बहुत ही नाम हैं। इसके तो बहुत नाम हैं। इसके नामों का कौन वर्णन करे? इसके नामों का तो कौन वर्णन करे? कौन बताए इनके नामों का? और अब तो रोहिणी मैया जैसी मैया यशोदा ने सुना, चरणों में गिर पड़ी और रोहिणी मैया से कहा, ये तो सच्चो ज्योतिषी है, ये तो सच्चो ज्योतिषी है। और अपनी अंगूठी उतार कर बाबा के चरणों में चढ़ा दी।